थी कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। उसको ऐसा लग रहा था, इतना भयानक काम देखकर वो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था। वो क्या देखता है कि चारों भूत उसकी पत्नी जब लाश को खाने लगी तो दोनों हाथों से लपालप खा रहे थे, जैसे कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ा। ये सब देखकर मुखिया के सर के नीचे की जमीन, मुखिया के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई। उसकी पत्नी एक डायन है। जब उन्हें सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला, तब उसने एक भूतों की एक बात सुनी और कहा कि ये बस 3 दिन या बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। उसने ये सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जाग करके कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और ये सब कहकर कि अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ, आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब वहाँ से भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख सारे भूत गायब हो गए, पर एक डायन खड़ी रह गई जो कि मुखिया की पत्नी थी। पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के होश उड़ गए और वो वहीं पर रुक गए, क्योंकि मुखिया की पत्नी थी। गांव वालों के होश उड़ गए और ये रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों रह गए? ये तुम्हारी मालकिन नहीं है, डायन है डायन। और ये बोलते हुए सब उसे लाठी डंडे से मारने लगे। ये सब जान बचाकर भागी और भागते हुए उस कुएं में जा गई। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वो चिल्लाने लगी, बचाओ। सारा गांव कहा, इसे सज़ा अपने आप मिलेगी, लड़की रहने दो। इसे वो चिल्लाती रही। सारे गांव वाले उसका तमाशा देखते रहे। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे नहीं यहाँ से निकालो, मुझे पानी पिलाओ। पर किसी ने उसकी सहायता, उसकी हेल्प नहीं की। वो बार बार यही बोलती रही कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूँ, एक एक करके। मैंने पानी के अंदर है, पानी के लिए नहीं तरसा तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं।